तो वहीं रायपुर में नगरपालिका और नगर निगम संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस प्रस्ताव के पारित होने पर अब अध्यक्ष और महापौर का चुनाव सीधे वोटिंग से होगा। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 2019 के पहले तक महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता था, लेकिन कांग्रेस ने खरीद फरोख्त की मंशा से संशोधन करके इसे बदल दिया। अब अध्यक्ष सीधे चुने जाएंगे और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। 2019 से पूर्व तक महापौर अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खरीद फरोख्त की नीयत से जोड़ तोड़कर अपने बहुमत से महापौर अध्यक्ष बनाने की नीयत से जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया था। आज के विधेयक के माध्यम से जो जनता के अधिकार छीने गए थे वो फिर से जनता को हमने सौंपने का काम किया है। अंबिकापुर के जिला पंचायत भवन में रेड क्रॉस सोसाइटी चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान कुछ लोगों ने वहां पे रखे टेबल कुर्सी को पटकते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों से बहसबाजी करते हुए वो नजर आए और विवाद बढ़ता देख के जिला प्रशासन ने रेड क्रॉस चुनाव को टाल दिया। बताया जा रहा है कि पंचायत सभागार में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने इसलिए हो गए क्योंकि बीजेपी के सदस्य चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान वहां पे मौजूद पुलिसकर्मियों को मूक दर्शक बने देखते हुए पाया गया। हमारी सदस्यता सूची डीपीएम अभी एक भी जवाब आपत्ति में नहीं दी है, जितनी आपत्ति हम लोग लगाए थे। 498 तकरीबन 500 सदस्यों की सूची मैं स्वयं दे के आया था और डीपीएम ने कहा कि सर शाम को आपकी रसीद के लिए उपलब्धता बता दूंगा, आप शाम को रसीद कटवा दीजिएगा। हमने 14 तारीख को भी अप्रोच किया, 15 को भी अप्रोच किया, 16 को भी अप्रोच किया, लेकिन उसके बावजूद डीपीएम ने रसीद तक नहीं बताया कि कटेगा। इसके चुनाव के दृष्टिकोण से बिना पक्षपात के पारदर्शी चुनाव हो, आम जनता भी जुड़ सके, चूंकि सेवा का विषय है और हर एक आदमी चाहता है, चूंकि रेड क्रॉस के कैंप भी लगते हैं, ब्लड डोनेशन भी होता है, तो जब ये सेवा की भावना सबके लिए है तो कानून भी सबके लिए बराबर है। उत्तेजित होकर तानाशाही रवैया के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाता है। हमने इसको स्थगित कराने की मांग की और कलेक्टर सरगुजा ने इसको स्थगित कर दिया। और अब चलिए बात करते हैं मैयर की, जहां पे नगर पंचायत रामनगर के इटमा कला में एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह निरीक्षण के लिए पहुंची, लेकिन निरीक्षण के बाद उन्होंने वहां पे अपने बेटे का दाखिला करा दिया। तो वहीं एसडीएम की इस पहल की काफी तारीफ की जा रही है। माना जा रहा है कि जहां एक तरफ हर कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाने की होड़ में रहते हैं, तो वहीं एसडीएम की इस पहल से अब आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों में काफी सुधार आएगा। एक्चुअली मेरा बच्चा अब 2 साल का हो गया है, तो प्री स्कूल के रूप में मुझे लगा कि उसको आंगनबाड़ी में एडमिशन करवा के दूसरे बच्चों के साथ घुले मिले और साथ में आंगनबाड़ी की जो प्री स्कूल की प्रिपरेशन होती है वो भी उसकी हो जाएगी, तो इसलिए एडमिशन करवा। आज हमारे यहाँ सुबह 11 बजे मैम अपने बेटे को लेके आई थी और सभी बच्चों के साथ 1 घंटा टाइम स्पेंड करी है और कविताएं, कहानियाँ भी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाया गया उनको। सभी से अनुरोध यही है कि अपने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजिए और सालापुर शिक्षाएं जो भी होती है वो यहाँ पर लेने का